ओम शांति। हम आत्मा हैं, लेकिन आत्मा समझने में, आत्मा अनुभव करने के अंदर अगर कई सारे जो ब्राह्मण बच्चे हैं उनको तकलीफ आ रही है, तो आज का सेशन उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि सारा ज्ञान, सारा पुरुषार्थ, सारा योग, सारा प्रारब्ध इसी बात पर निर्भर करता है कि हम स्वयं को आत्मा समझ लें। तो जो भी भाई बहन इस समय वीडियो को सुन रहे हैं, सेशन को सुन रहे हैं, बिल्कुल वीडियो को स्किप न करते पूरी बात को अगर समझेंगे तो ये बात आपको समझ में आएगी कि हम वास्तव में आत्मा कैसे हैं और कैसे हम स्वयं को आत्मा अनुभव करें। तो सबसे मेन जो बात है आत्मा अनुभव करने के अंदर जो सबसे बड़ी बात आती है वो है देह भान। तो आत्मा के अंदर जो देह भान है उसको अगर हम हटा देंगे तो आत्मा तो समझना बड़ा आसान हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कहना तो आसान है लेकिन करना मुश्किल है, लेकिन आज करना भी बिल्कुल आसान हो जाएगा अगर आप इस चीज को बहुत ध्यान से सुनते हुए इस चीज को अनुभव करते हो। तो जैसे कि हम आत्मा के बारे में क्या है जो सभी लोग जो जानते हैं वो ये है कि बाबा की एक ही लाइन है, राजयोग। योग का मतलब एक ही है कि आत्मा जो है वो देह और देहभान से परे है, यानी देह और देह की बातों से भी बहुत न्यारी है। तो आत्मा जो है जब देहभान से न्यारी है, इसका अर्थ क्या हुआ कि आत्मा जो है पांचों तत्वों से भी न्यारी है ना। आज इसको हम प्रैक्टिकल में अनुभव करेंगे कि शरीर के पांचों तत्वों से जब आत्मा न्यारी है तो हम आत्मा जो है वो स्वयं को कैसे अनुभव करें। तो अभी आप ये समझ लीजिए कि आत्मा का एक थोड़े टाइम के लिए समझ लीजिए कि शरीर से कोई संबंध ही नहीं है ना। थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस कीजिए कि जब शरीर पांच तत्वों से मिलकर बना है, देह से, देह के जो पांचों तत्व हैं उनसे मिलकर जब शरीर बना है, तो आत्मा तो इस पांचों तत्वों से अलग है, तो इस शरीर से बिल्कुल अलग है आत्मा, है ना। आत्मा अलग है, शरीर अलग है ना। पहली चीज थोड़ी सी क्लियर होगी, क्योंकि शरीर अलग चीज से बना है और जो मैं आत्मा हूं वो एकदम डिफरेंट हूं, शरीर से बिल्कुल अलग हूं। तो फिर अब यह समझना होगा कि शरीर की क्रियाएं कैसे चल रही है ना। थोड़ा सा इस बात को समझो। तो आप एक बात समझ लीजिए कि शरीर की क्रिया को जो चलाने वाली आत्मापन कहते हैं वो आत्मा में चला नहीं रही हूं, एक्चुअल में शरीर स्वतः ही चल रहा है। जैसे आपकी श्वास चल रही है, आपको श्वास लेने के लिए सोचना नहीं पड़ता, फेफड़े, खून सब कुछ ऑटोमेटिकली जैसे कि चल रहा है। यानी जैसे प्रकृति के पांचों तत्वों पे जैसे ऑटोमेटिक परिवर्तन होता है ना, लहर समुद्र की चल रही है, कुछ चला नहीं रहा, चल रही है ना ऑटोमेटिक। प्रकृति के पांचों तत्व ही इसको स्वयं ही चला रहे हैं। तो आप एक बार इस बात को समझ लीजिए, एक बार के लिए आप इस बात को मान लीजिए कि शरीर स्वतः ही चल रहा है। जो मैं विधि बता रहा हूं इससे आपको क्लियर होगा कि एक्चुअल में आत्मा का और शरीर का संबंध क्या है ना। तो फिर आपको मजा आएगा। तो शरीर भी आपका क्या हो रहा है, स्वतः ही चल रहा है। अब कोई कहते हैं कि शरीर तो मर गया तो आत्मा तो निकल गई। अभी बाई चांस आप ये समझ लीजिए कि शरीर में जितना भी बड़ा आप कहते हो कि मैं शरीर हूं या ऐसा, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि शरीर में हर पल कुछ न कुछ चेंजेस आ रहे हैं, हर पल कुछ न कुछ बदलाव आते हैं। यानी जो कोशिकाएं अभी मेरे अंदर बन रही है, 1 घंटे के बाद है वो कोशिकाएं बदल जाती है। अगर मैं 4 साल या 5 साल बाद अपने शरीर को पूरा चेक कराऊंगा तो जो मेरी पूरी जो कोशिकाएं हैं वो पूरी नई बनी हुई मिलेंगी। यानी 5 साल में तो उसकी शरीर के अंदर जो पहले की जो कोशिकाएं वो बचती ही नहीं है, यानी पूरा चेंज हो जाता है। यानी मैं कहूं कि आज जो मैं हूं वो 5 साल बाद भी मैं हूं, तो मैं 5 साल बाद मैं वह नहीं रहूंगा, है ना। जैसे 3 साल के बच्चे को खिलौना दे दिया जाए और उस 3 साल के बच्चे को एक खिलौना बना के ऑर्डर किया जाए और बोले कि बस 7 साल बाद आने वाला। 7 साल बाद जब आता है खिलौना, तो क्या वो खिलौना उसके लिए काम का रहेगा? क्योंकि बच्चा तो वो रहा ही नहीं, वो तो अभी जो है वो चेंज है। 3 साल, 4-5 साल, 3 साल का जब था तब वो अलग था। यानी जिसको वो हम शरीर समझ रहे हैं अपने आप को, तो शरीर भी तो शरीर वो नहीं रहा ना, शरीर भी तो चेंज हो रहा है ना, हर सेकंड हर पल बदल रहा है। तो अब बात कहाँ आती है कि शरीर में ये प्रकृति के पांचों जो तत्वों के शरीर है उसमें ऑटोमेटिक रसायन उत्पन्न हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली सारी क्रियाएं चल रही हैं, जिसके द्वारा शरीर जो है वो अपना कार्य कर रहा है। लेकिन प्रति पल वह शरीर बदलता जा रहा है।
जैसे कि हम कहें बाय चांस एक लकड़ी है, उसको धूप में रखेंगे तो ऑटोमेटिक गर्म हो रही है, हम क्या बोलेंगे ये तो इसमें आत्मा आ गई और गर्म हो गया, अब लकड़ी ठंडी हुई तो आत्मा निकल गई है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना। बस ये समझ लीजिए कि जैसे लकड़ी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, पानी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, वैसे बॉडी के अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं, प्रतिपल उसमें केमिकल जो है उत्पन्न हो रहा है जिससे बॉडी चल रही है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी गहरी बात है, क्योंकि कैसे हम तो आत्मा है जो शरीर से डिफरेंट है ना। तो आत्मा के तो ओरिजिनल संस्कार है शांति, आनंद, प्रेम, गुण, है ना, सुख, शांति, आनंद। लेकिन जब क्रोध आता है या अहंकार है या कोई भी चीज है तो हम क्या कहते हैं, यह मेरी नहीं है। ये किसके संस्कार है, रावण के। यानी अगर कोई अहंकार का बोल निकल रहा है तो वो अपना हुआ ही नहीं ना, वो तो किसी और का हुआ, क्योंकि वो तो रावण का है, क्योंकि वो तो आत्मा का है ही नहीं। तो अहंकार भी सोचो कि वो आत्मा का है ही नहीं। अब क्या होता है, इस शरीर के अंदर जैसे अंगुलियां हैं, आंखें हैं, कान है, मुख है, तो इस कलयुग के अंदर जो पतित शरीर है अपना, सत्युग में जो शरीर होगा वहां पे तो ऑटोमेटिकली बोल भी पवित्रता के रहते हैं। लेकिन कलयुगी जो शरीर मिला हुआ है, विकारों का जो शरीर मिला हुआ है, उसमें जैसे हाथ है, पाव है ना, सब कुछ है। उसी के अंदर एक चीज और मान लो कि उसके अंदर देह अभिमान यानी अहंकार भी है ना। जैसे हाथ की अंगुलियां हैं, पाव है, उसके अंदर अहंकार भी, लेकिन वो अहंकार तो आत्मा का तो हो नहीं सकता, क्योंकि अहंकार तो रावण का है, रावण का संस्कार है। तो आप सोचो ये अहंकार तो मेरा है नहीं। अब जैसे कि ये 10 अंगुलियों ने मिलकर कोई चीज हाथ से उठाई, तो अभी अंदर से अहंकार क्या बोलता है, देखो मैंने इतना 50 किलो का वजन उठा लिया है। उठाया किसने है वजन, दोनों ने, हाथों ने मिलकर उठाया, 10 अंगुलियों ने मिलकर उठाया। लेकिन उसका श्रेय कौन ले रहा है? ये जो शरीर के अंदर जो एक कहते हैं ना 5 तत्वों का शरीर पुतला बना, उसी के अंदर जो अहंकार बैठ गया है, जिसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है, वो अहंकार क्या कहता है कि मैंने इस चीज को उठा लिया, देखो मेरे अंदर कितनी ताकत है। यानी इस उठाने वाली अंगुलियां जैसे शरीर का 5 तत्व है, दोनों हाथ है जिसने वजन को उठाया है, लेकिन श्रेय कौन ले रहा है, शरीर में बैठा हुआ वो अहंकार कि मैंने उसको उठाया है। तो जब अहंकार श्रेय ले रहा है कि मैंने किया है, तो फिर दुख भी कौन लेगा, जब दुख आएगा तो भोगेगा भी कौन, वो अहंकार ही तो भोगेगा, क्योंकि श्रेय भी वो ले रहा है कि मैंने किया है। करने वाला तो हाथों की अंगुलियां, हाथ है दोनों। तो जो अहंकार श्रेय लेता है कि मैंने किया है, तो दुख भी फिर वह अहंकार ही पाता है। अब हम कहते हैं यार मुझे बहुत दुख मिल रहा है, भाई दुख तुम्हें इसलिए मिल रहा है कि तुम्हारे दुख को मिटाए कैसे, दुख लेने वाला तुम्हारा अहंकार है, जो बॉडी का मालिक बन करके बैठा है, बॉडी समझ करके बैठा है कि मैं ही बॉडी हूं, मेरी अंगुलियां, मैं ही सब कुछ हूं, है ना। तो वो हर बात का श्रेय ले रहा है। तो सुख भी शरीर को भोगने की इच्छा रखता है, तो फिर दुख भी शरीर को मिलता है, क्योंकि वो मैं अहंकार बन करके बैठा है जो कहता है कि मैंने किया है। तो फिर क्या है, दुख भी तो वही भोगेगा ना जो बोलता है मैंने किया है। तो तेरे कर्म बुरे हैं, शरीर के द्वारा तूने किसी को थप्पड़ मारी है, तो जब तेरे को थप्पड़ पड़ेगी तब भी तुझे भुगतेगा भी कौन, वही अहंकार भुगतेगा कि यार उसने मुझे थप्पड़ मार दी। थप्पड़ तो गाल को पड़ी थी, लेकिन तब भी वो क्या बोलेगा कि थप्पड़ मुझे मारी है, क्योंकि जब वजन उठाया तब उसने क्या बोला, तब उसने बोला कि मैंने वजन उठाया, तो भी थप्पड़ भी तूने ही खाई। तो जब हम यह अनुभव करें कि अहंकार जो है जो बोल रहा है वो तो मैं हूं ही नहीं, क्योंकि वो तो संस्कार ही रावण के है। ये शरीर जो विकर्म से बना हुआ है, विकारी शरीर है, जिसमें इस तरह से केमिकल है, इस तरह की चीज है कि जिसमें देह भान भरा पड़ा हुआ है। तो मैं इस देह भान से डिटैच, एकदम शुद्ध, पवित्र और आनंद वाली आत्मा हूं। सत्युग के अंदर कोई अहंकार शब्द ही नहीं रहता है, शरीर के अंदर इस तरह से पवित्रता के ही चीज, पवित्र शरीर बना हुआ रहता है, जिसलिए उसके अंदर कोई इस तरह के केमिकल्स भी नहीं होते, न ऐसे कोई बोल होते, न कोई रावण के संस्कार होते हैं। जिसमें जैसे अभी हाथों से जैसे वजन उठाने की बात है, तो वहां पे तो अहंकार होता ही नहीं है जो ये बोलता है कि मैंने किया। जब मैं ही नहीं रहेगा तो दुख किसको पहुंचेगा, दुख तो पहुंचेगा ही नहीं, है ना। दुख तो किसी को पहुंचा ही नहीं सकते, क्योंकि दुख जिसको पहुंच रहा है वो है मैं। तो यहाँ पर मैं ही खत्म हो जाता है जब हम ये अनुभव करते हैं कि मैं तो आत्मा हूं, ये मैं तो कुछ है ही नहीं बीच में। अगर किसी ने कुछ हाथ से मैंने अच्छा काम किया है तो बस हाथ में किया ना, वो अपन ने तो किया ही नहीं है। ये मैं को बीच में नहीं आने देंगे और उससे हम डिटेच रहेंगे। शरीर के 5 तत्वों से हम जब डिटेच रहेंगे, तो जब हमें आत्मा का बोध हो जाएगा कि मैं आत्मा हूं, इस 5 तत्वों की क्रियाकलापों से दूर हूं, बिल्कुल अलग हूं, कि और इस शरीर जो है जिसमें निरंतर बदलाव आ रहा है, 3 साल पहले शरीर अलग था, 6 साल बाद के बाद ये शरीर में कुछ और चेंजेस आएंगे, पूरा शरीर अंदर से बदल जाएगा। तो मैं अपने आप को शरीर भी कैसे सकता हूं, जो शरीर में बदल रहा हूं मैं 3 साल, तो मैं
अभी हूं, अभी कौन हूं? मैं आत्मा हूं। तो मेरे स्वयं का मैं बोध कर लूं, मैं स्वयं को जान लूं, मैं स्वयं को पहचान लूं और मेरा क्या है अस्तित्व कि मैं शरीर से बिल्कुल क्या हूं? डिटैच हूं, है ना। उस देहभान का जो अहंकार बोल रहा है उस अहंकार से भी क्या हूं? डिटैच हूं। ये रावण का अहंकार है, तो ये अहंकार खुद बोल रहा है कि मैं हूं, मेरे अंदर गुण ज्यादा है, तो भुगत भी वो अहंकार रह रहा है। यानी दुखी भी मैं आत्मा तो हो नहीं हूं, दुख वह पा रहा है जो अहंकार बोल रहा है ना। तो मुझे इस अहंकार को भी समझाना, इस अहंकार जो है ही नहीं उसको मुझे खत्म करना है और स्वयं को इस देह और देहभान से हमें न्यारा अनुभव करना है। और आत्मिक स्थिति का अनुभव कैसे कर सकते हैं वो हम और कल के सेशन में बताएंगे, क्योंकि जितना बताया है इसको आप गहराई से मनन चिंतन कीजिए और आत्म अवलोकन कीजिए कि वास्तव में मैं आत्मा इस देह और देह के प्रकृति के पांचों तत्वों से बिल्कुल न्यारी और प्यारी हूं। तो फिर आप बहुत गहरे आनंद का अनुभव कर सकते हो। ओम शांति।